जो भी चाइना के साथ हैं सब के सब कमजोर हैं और सब के सब सिर्फ चाइना से पैसा मांगते हैं। और प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ईरान अपना तेल खुलेआम नहीं बेच सकता, लेकिन भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बातचीत हुई है कि भारत यूरेनियम को इस्तेमाल करेगा पीसफुल पर्पसेस के लिए। जो वॉरशिप टेक्नोलॉजी इट्स अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी विद इंडिया, दे विल शेयर द मटेरियल्स विद इंडिया, दे विल मेक इन इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भंडार है। बांग्लादेश, as far as China is concerned, China is at number 2 in terms of giving loans to Bangladesh. अव्वल किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिकन बेसिस जिस मुल्क में उस पर हमला करते हैं। ये पहली गलतफहमी थी। गगनयान is a very important part of this entire deal. ईरान is a friendly country. भारत के ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जब चाइनीज उनका 90% तेल खरीदेंगे तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ईरान बात किसकी मानेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। नोबडी डेयर्स टेल द चाइनीज दैट यू हैव ऑक्यूपाइड आवर टेरिटरी। बोल ही नहीं सकते, खा जाएंगे चाइनीज को। अगर कल सैंक्शंस हट जाते हैं, ईरान फिर से इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी प्रॉस्परस नेशन। अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका आपका मित्र है और जब आप फंसेंगे प्रॉब्लम में तब अमेरिका आपके लिए सामने खड़ा हो जाएगा, सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों ये देखिए, शतरंज के खिलाड़ी। यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हैं और वहां पे शी जिनपिंग, द चाइनीज हेड ऑफ स्टेट। और हमने ऐसा क्यों बोला है कि ये दोनों हैं शतरंज के खिलाड़ी? दोस्तों साफ सीधी बात है, एशिया में किसका वर्चस्व होगा, लड़ाई उसकी है। अब लोग बोलेंगे साहब भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की, चाइना की इकोनॉमी 17 ट्रिलियन पार कर रही है। आप चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बेस तो देखिए और भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस देखिए, ये दोनों बातें सच है दोस्तों। चाइना आज की तारीख में इकोनॉमी वाइज और मैन्युफैक्चरिंग वाइज भारत से काफी आगे है। और जो सच है वो सच है, मेरे कहने ना कहने से वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर बात यह है कि हम ये भी सुनते हैं कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, यानी कि भारत को घेरने का एक मंसूबा। आप जानते हैं चाइना ने क्या क्या किया है और वही चीज मैं आपको आगे चल के मैप में भी दिखाऊंगा। अगर चाइना भारत से इतना आगे है, अगर चाइना की इकोनॉमी भारत से इतनी बड़ी है, जो कि है, अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बेस और टेक्नोलॉजी भारत से इतनी बड़ी है, जो कि है, फिर भारत को घेरने का क्या मतलब है? वाई इंडिया से ऐसी एक 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से आखिर खतरा क्या हो सकता है? ये तो इलॉजिकल सी बात लगती है ना दोस्तों। नहीं, ये इतनी इलॉजिकल भी नहीं है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत की सरकार ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है, और खासतौर से अभी जो इनका दौरा टर्मिनेट हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद न्यूजीलैंड भी गए और भी जगह गए, लेकिन जो टर्मिनेशन था ऑस्ट्रेलिया में, जो उन्होंने वहां से फिर हाथ मिला के अलविदा कहा है, उसका पूरा निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। भारत कर क्या रहा है? जब आप मैप पे देखेंगे ना, तब थोड़ी सी आपकी आंखें खुलेंगी और आप बोलेंगे अच्छा ये गेम चल रहा है। इसीलिए इस एपिसोड का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। दोस्तों आज से तकरीबन 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य, उन्होंने एक मंडला थ्योरी एस्पाउस करी। उन्होंने दुनिया को एक थ्योरी दी, मंडला थ्योरी। आपने इसके कई वेरिएशंस सुने होंगे, कई लोगों को कोट करते हुए भी सुना होगा कि यह मंडला थ्योरी ये कहती है और वो कहती है। और अगर आपने ये नहीं सुना तो क्या आपने ये सुना है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त? ये तो सुना ही है ना आपने। दिस इज द मंडला थ्योरी और दिस इज एट द कोर ऑफ व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। भारत कभी खुलेआम ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि जो दुश्मन भी है, जिसको मैं दुश्मन कह रहा हूं, भारत कभी दुश्मन नहीं कहता। मैं तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं कह रहा हूं कि दुश्मन है। दुश्मन के साथ भी भारत का करीब 125 अरब डॉलर का एक साल का ट्रेड है, 125 अरब डॉलर। लेकिन इसमें कई सारे पेंच घुसे हुए हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हल्का फुल्का हम डिस्कशन करेंगे। ये देखिए साहब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंक डिफेंस पैक्ट फास्ट ट्रैक ट्रेड डील। अच्छा जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशनलाइज कर दिया 2014 का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट दैट सिक्योर्स द स्टेबल कॉरिडोर फॉर यूरेनियम सप्लाईज टू इंडिया फॉर पीसफुल पर्पसेस। भारत दोस्तों बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन यह चला गया ठंडे बस्ते में, बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों?
इसीलिए क्योंकि उनको लगा, ऑस्ट्रेलिया को लगा, और दुनिया ने ऑस्ट्रेलिया को यही बताया कि साहब अगर आप भारत को यूरेनियम देंगे तो जाहिर सी बात है भारत तो इसके न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि भारत तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ही चाहता है। भारत के पास ऑलरेडी थे, आज भी हैं, लेकिन भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ यह बातचीत हुई है कि भारत यूरेनियम को इस्तेमाल करेगा पीसफुल पर्पसेस के लिए। अच्छा, इसमें क्या चाबी है दोस्तों? इसकी चाबी यह है कि अगर हम यह चाहते हैं कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से तेल आता है, राइट, वो बंद हो गया, कल कहेंगे बाबल मंदेब बंद हो गया, कल कुछ हो गया, परसों कुछ बंद हो गया, राइट। कहीं ना कहीं भारत को चाहे अपने शहरों को लाइट अप करने के लिए, चाहे अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए, चाहे गाड़ियां चलाने के लिए, भारत को आज की तारीख में तेल चाहिए, राइट। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा वो ऑयल बेस्ड है, लेकिन कुछ ऑयल बेस्ड है। ज्यादातर वी वांट, हम लोग जो चाहते हैं भारत में कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक क्लीन एनर्जी हो जाए। और वो जो क्लीन एनर्जी है दोस्तों, वो क्लीन एनर्जी जब अबंडेंस में होगी और रिलायबल होगी, उससे क्या होगा? भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का और चलन बढ़ेगा। आज की तारीख में भी ये लोग खरीदते हैं, लेकिन लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं उससे, लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, साइज में भारत से बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भंडार है, और ये डील साइन करके आए हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो ये हो गया एक मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप। मैरिटाइम सिक्योरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स, इसके बारे में बात हो गई। अच्छा, अब दो तीन चीजें और बताता हूं, फिर मैं झट से मैप, मेरे पास ज्यादा स्लाइड नहीं है आज दोस्तों, मेरे पास सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड से ज्यादा है ही नहीं। एक तो ओपनिंग स्लाइड थी, उसके अलावा 2 स्लाइड है, इसके बाद सिर्फ 1 स्लाइड है, लेकिन उसी में पूरा गेम है और आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। विल सेट अप टेम्पररी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल ऑन कोकोस कीलिंग टू सपोर्ट इंडियाज गगनयान। सो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत को जमीन दी है और बोला है कि साहब ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, आप कोकोस कीलिंग में आप गगनयान का ट्रैकिंग सिस्टम आप वहां पे लगाइए। पहली बात। Major boost to India-Australia space collaboration. Australian PM Anthony Albanese Thursday during a joint statement with PM Narendra Modi announced establishment of a temporary space tracking infrastructure. मैं आपको एक दो बातें बताता हूं दोस्तों। जब लोग डिफेंस की टाइज अनाउंस नहीं करना चाहते, जब मैं टाइज कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया या कोई MOU साइन हो गया, नहीं। कभी कभी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है और वो अंडरस्टैंडिंग होती है डुअल यूज के लिए। अब ये जो पूरी ईरान की लड़ाई है, उसमें दुनिया को क्या सबक मिला? What is the major lesson that the world, got out of this entire war? मैं ड्रोन की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा। बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका आपका मित्र है और जब आप फंसेंगे प्रॉब्लम में तब अमेरिका आपके लिए सामने खड़ा हो जाएगा, सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप भूल जाइए इसको। यू सिंपली फॉरगेट इट, ऐसा नहीं होने वाला है। यह बात दुनिया ने समझ ली। अब पूरे मिडिल ईस्ट में दुनिया भर के अमेरिकन बेसेस, भैया 20 से ज्यादा अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में बस। क्या कतर ले लो, क्या बहरीन ले लो, क्या यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, आप कुवैत, आप बताइए, बेस है बिल्कुल। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में। नीचे अगर आप अफ्रीका में आ जाओ, जिबूटी, बिल्कुल जिबूटी में, बाबल मंदेब के बिल्कुल अगर आप नीचे देखेंगे आपको जिबूटी दिखेगा। पर अगर आप ऊपर देखें पूरे मिडिल ईस्ट में बेसिस, ये सारे के सारे बेसिस रद्दी के भाव बिके हैं, सारे बेसिस। और इन सारे अरब स्टेट्स को यह गलतफहमी थी कि जब हमारे ऊपर हमला होगा, एक तो पहला अव्वल किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिकन बेसिस जिस मुल्क में उस पर हमला करते हैं। यह पहली गलतफहमी थी। दूसरी गलतफहमी इनको यह थी कि अगर मिलिट्री बेसिस पर हमला कर भी दिया, अमेरिका उस दूसरे देश का जो हावी हो रहा है, जो हमला करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसका कचूमर बना देगा। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, उल्टा अमेरिका का कचूमर बन गया। ये फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, वो हमें बोलने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं दूसरे लेवल पे आपको ले जाके बात समझाता हूं। ये जितने भी देश हैं दोस्तों, जिनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ट्रेड के संबंध हैं और डिफेंस के संबंध हैं, तो ट्रेड के संबंध उनको तो दफना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, टैरिफ शैरिफ लगा के दुनिया भर के, इस पे 25%, इस पे 10%, इस पे 50%, राइट। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाए? इसलिए लगाए क्योंकि वो लगा सकता था, इसका और कोई कारण नहीं है। देयर इज नो अदर लॉजिक।
I am the president of the United States. I can put tariffs on you. Therefore, I will put tariffs on you. This was Donald Trump's logic. दूसरी चीज डिफेंस वाली जो मैंने आपको बात समझा दी, तो अब दुनिया भाग रही है हर जगह कि अलाइनमेंट हो जाए ट्रेड में। जैसे यूरोपियन यूनियन वाले लोग भारत आए, कह रहे हैं यार मदर ऑफ ऑल डील साइन करनी है, मदर ऑफ ऑल डील साइन करनी है। दुनिया भर की ट्रेड डील भारत ने साइन करी। अभी न्यूजीलैंड वाली ऑपरेशनलाइज हो गई, राइट? ओमान वाली की बात है। तो ये सारी की सारी पूरे हो रही हैं डील्स। और फिर डिफेंस पार्टनरशिप, तो ये तो इनका बैकग्राउंड था। इंडियन एयरक्राफ्ट विजिट्स कोकोस आइलैंड्स एज ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथन्स इट्स मैरिटाइम सिक्योरिटी नेटवर्क। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, कोकोस की लिंक की है। अब आप इस न्यूज को इससे मिलाइए। यहां पे बोला कि साहब गगनयान के लिए हम आपको जमीन देंगे, यहां पे टावर शावर लगेगा, आप ट्रैक कर सकते हैं दुनिया भर की जो भी आपको करना है। अब इंडियन एयरक्राफ्ट, ये कौन से एयरक्राफ्ट हैं भारत के? आपको लगता है इंडिगो की फ्लाइट लैंड हो गई या एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड हो गई वहां पे? क्या हुआ? ये कौन से जहाज है? ये भारत के मिलिट्री के जहाज हैं दोस्तों, ये इंडियन नेवी के जहाज हैं। ये देखिए साहब, Australian and Indian naval aircraft have been regularly hosted at each other's facilities, making use of a mutual logistics support arrangement signed in 2020. तो बोला कि साहब हम आपकी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, आप हमारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। ये 2020 में साइन हो गई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की डील। यहां पे इंडियन एक्सेस टू द कोकोस आइलैंड्स एयरफील्ड व्हिच इज बीइंग स्ट्रेंथन्ड एंड एक्सपैंडेड टू टेक P-8 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। यहां पे बात हो रही है गगनयान की। अरे गगनयान को तो ऊपर जाना है। यहां पे आप पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है, आप पोसाइडन, ये P-8, दिस इज पोसाइडन, ये पोसाइडन एयरक्राफ्ट है। पोसाइडन एयरक्राफ्ट करते क्या है? ये तो रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के एयरक्राफ्ट हैं, ये तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर करते हैं। गगनयान और सबमरीन का क्या लेना देना है? गगनयान और सबमरीन का क्या लेना देना है? ये P-8 पोसाइडन जो है, ये एयरक्राफ्ट है किस काम का? Why? Since 2021, the territory has been used to support Indian space missions. Indian Navy Dornier maritime patrol aircraft and a C-130 Hercules from the Indian Air Force effectively elevates the Cocos Islands as a staging point for the Australian and Indian air surveillance of the maritime choke points throughout Southeast Asia and entire Eastern Indian Ocean. यानी कि ये जो मामला है दोस्तों, ये डिफेंस का है। हां, गगनयान उसमें एक है चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गगनयान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर डील। लेकिन जब आप कहते हैं कि एयरफोर्स अपना ट्रांसपोर्टर्स वहां पे लैंड कर रहा है और जो सबमरीन हंटर्स हैं इंडियन नेवी के, वो वहां पे लैंड हो रहे हैं, फिर लोग पूछते हैं कि यार ये माजरा क्या है? इसका स्पेस से तो कोई लेना देना है नहीं। मतलब ऑल दिस इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर दैट इज गोइंग, इट हैज नथिंग डायरेक्टली टू डू विद गगनयान। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि गगनयान की इक्विपमेंट वो लोग वहां पे ले जाकर डाल रहे हैं फिर टावर बनाएंगे, नहीं। साफ कहते हैं यहां पे कि एज अ स्टेजिंग पॉइंट फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन एयर सर्विलेंस ऑफ द मैरिटाइम चोक पॉइंट्स। तो दोस्तों ये कौन सा चोक पॉइंट है? मैरिटाइम चोक पॉइंट, जिसको मॉनिटर करना चाहते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ। जाहिर सी बात है उसका गगनयान से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब मैं आपको अपने वीडियो की आखिरी स्लाइड पे ले चलता हूं और उसको देख के आपको ये पता लगेगा। नॉर्मली हमारी 7-8 स्लाइड्स होती हैं, इस बार आप बोल रहे हैं मेजर साहब आपने 2 ही में छुट्टी कर दी। इसलिए छुट्टी कर दी क्योंकि अगली स्लाइड एक पूरी कहानी है अपने आप में। अब दोस्तों सबसे पहले आप ये स्टोरी समझिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना भारत को घेर रहा है, चाइना भारत को नहीं छोड़ेगा, चाइना ने यहां पे बेस बनाए, चाइना ने वहां पे बेस बनाए, चाइना ने ये करा तो चाइना ने वो करा। ये चाइना चाइना चाइना, ये स्टोरी हम 10 साल से सुनते चले आ रहे हैं। तो चाइना ने किया क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये है चाइना भाई, राइट। एक चाइना ने भारत के बिल्कुल साथ, यहां पे ये बांग्लादेश है, यहां पे दोस्तों लालमोनेरहाट है, यहां पे मोंगला है। अब ये हुआ नहीं है सब, पर चाइना के प्लान से बांग्लादेश ने ऑफर किया है। ऊपर लालमोनेरहाट, वेरी क्लोज टू चिकन नेक, वेरी क्लोज टू चिकन नेक। लालमोनेरहाट में चाइना का यह प्लान है कि वहां पे रडार्स होंगे, वहां पे चाइनीज एयरफोर्स का, PLA एयरफोर्स का एक कंपोनेंट होगा। हो सकता है फाइटर्स हो सकता है सर्वेलेंस हो, कुछ भी हो, XYZ। एक ये बात है जो कि बांग्लादेश ने ऑफर करी है। चाइना ने काम नहीं शुरू करा, लेकिन बांग्लादेश ने ऑफर करी है और ये बहुत पुरानी एयर स्ट्रिप है। इट्स वेरी ओल्ड, इट्स नथिंग न्यू। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट बड़ा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है और मोंगला पोर्ट के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं यहां पे। तो एक ये हो गया। अब आप ये देखिए यहां पे दोस्तों, ये पोर्ट है बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसका नाम है गवादर। तो यहां पे चाइनीज है,
राइट। अब यहां पे कहीं पे अगर आप देख सकते हैं, रफली दिस एरिया समवेयर, दिस इज द मॉलडीव्स। मॉलडीव्स में कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे चाइनीज ने बोला है कि हम लग्जरी होटल्स खोलेंगे, ये खोलेंगे। चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी और सुनने में ऐसा आया है कि जो चाइनीज नेवल शिप्स हैं वो मॉलडीव्स में आके डॉक करते हैं, फिर आगे की ओर जाते हैं। 10 और काम है इनके। तो यहां से सर्वेलेंस हो रहा है भारत का, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, यहां पे दोस्तों एक और है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट, इसके बारे में मैं आपको 10 बार बता चुके हैं पहले। ये चाइनीज पोर्ट है। अच्छा, तो ये जब लोग देखते हैं यहां से ये, तो कहते हैं कि भाई भारत को घेर लिया। नहीं, उसका कारण है। उसका कारण यह है दोस्तों कि बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो रखा है। जो भी चाइना के साथ हैं सब के सब कमजोर हैं और सब के सब सिर्फ चाइना से पैसा मांगते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट डोनर चाइना है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, आपकी नॉलेज में मैं इजाफा कर दूं। बांग्लादेश, एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, चाइना इज एट नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ गिविंग लोन्स टू बांग्लादेश। राइट। यहां की इकोनॉमी को खास ठीक नहीं चल रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एकदम बेड़ा गर्क है। श्रीलंका को भारत ने $4 अरब दिए थे। आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भारत ने $4 अरब श्रीलंका को दिए, तब श्रीलंका बच पाया, वरना श्रीलंका डिफॉल्ट कर देता। और मॉलडीव्स की स्टोरी आपको पता है। अच्छा, ये जो है इसको लेके लोग कहते हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं क्या नेपाल में भी इन्होंने कुछ कुछ कर रखा है और पाकिस्तान में तो है ही। तो फिर इस तरीके से चाइना ने बहुत ज्यादा वो करने की कोशिश करी कि भारत को हम ऐसे घेर लें तो वैसे घेर लें। और यह भी कहा जाता है कि साहब ईरान में चाइनीज प्रेजेंस है। ईरान इज अ फ्रेंडली कंट्री, भारत के ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हां, जब चाइनीज उनका 90% तेल खरीदेंगे तो फिर आप यह समझ सकते हैं कि ईरान बात किसकी मानेगा। ईरान बात मानेगा किसकी? जाहिर सी बात है, जो 90% ऑयल खरीदता है, जो पैसे देता है, ईरान उसकी बात मानेगा, कोई भी देश माने। अब मैं आपको यह समझाता हूं दोस्तों कि असल में भारत ने किया क्या है। एंड दिस इज वेयर दिस एंटायर प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। 2 ब्लैक स्टार्स हैं। ये वाला जो ब्लैक स्टार है ये है यूएई। अब मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं, जो आप देख रहे हैं चाइना ने जिनकी मदद करी है वो सारे देश हैं जो बिना चाइना की मदद के ज्यादा चल नहीं पाएंगे, या किसी ना किसी के, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, किसी ना किसी की मदद उनको चाहिए। किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की मदद चाहिए, किसी बैंक की मदद चाहिए, या चाइना की मदद चाहिए एज अ कंट्री, उनको चाहिए मदद। ये अपने पैरों पर खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। ईरान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती थी सैंक्शंस की वजह से। बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ईरान की इकोनॉमी क्रिपल हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। अगर कल सैंक्शंस हट जाते हैं, ईरान फिर से इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी प्रॉस्परस नेशन। लेकिन आज की तारीख में उसको प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि ईरान अपना तेल खुलेआम नहीं बेच सकता, चाइना खरीद सकता है। यह डिपेंडेंसी है, तो यह ईरान की कमजोरी है। पाकिस्तान, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बेड़ा ही गर्क है इस देश का, बेड़ा ही गर्क है, तो मुझे समझाने आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन पाकिस्तान। मॉलडीव्स, आपको पता है मॉलडीव्स की पूरी स्टोरी। मोहम्मद मुइजू, उसके 3 मंत्री जिनको निकाला गया, फिर भारत के साथ रिश्ते थोड़े से ठीक करे मॉलडीव्स ने। और फिर मोदी जी जब 3rd टाइम प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तब ये मोहम्मद मुइजू आया मोदी जी से मिलने के लिए। मोदी जी से मिलने से पहले, 1 दिन पहले इसकी मीटिंग हुई थी एनएसए के साथ, अजीत डोभाल साहब के साथ, जहां पर डोभाल साहब ने थोड़ा सा इसकी ऑयलिंग स्क्रू फिल्टर चेंज करा होगा कि बेटा इंसान का बच्चा बन जाए, ऐसी हरकतें मत कर। तो वो जा फिर बैठा वहां पे और देन ही स्टार्टेड बिहेविंग हिमसेल्फ। पहले तो इंडिया आउट की कैंपेन चला के ही वो आया था, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय चाइना बाय द वे। श्रीलंका करेंटली इट्स न्यूट्रल, नो प्रॉब्लम। बांग्लादेश बीच में झूल रहा है। नेपाल के कई गांव हैं जो चाइना ने घेर लिए हैं और बालन शाह चुप है। लिपुलेख बहुत गाना गा रहे हैं लिपुलेख का। नोबडी in the government of Nepal, I'm not talking about the Nepalese people. I have a lot of respect and love for Nepalese people. I'm talking about the government of Nepal. Nobody dares tell the Chinese that you have occupied our territory. बोल ही नहीं सकते, खा जाएंगे चाइनीज उनको। ठीक है। अब इंडिया का जरा जलवा देखिए आज। मैं यहां से शुरू करूंगा दोस्तों, वेस्ट से, एंड देन आई विल टेक यू ईस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशल्स की। आपको पता आइलैंड है, बड़ा खूबसूरत है सेशल्स। Fast patrol vessels, 10 utility vehicles, 5 laser radial class boats, refit of PS Zoroaster, Dornier aircraft with glass cockpit, ये भारत ने सेशल्स को दिए हैं। ये क्यों भारत ने दिए हैं सेशल्स को? ये क्या है? ये भारत अपने फुटप्रिंट बना रहा है पूरे के पूरे इंडियन ओशन में दोस्तों।
जो हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं ना, तो ये इंडो पैसिफिक का इंडो है। ये इंडो पैसिफिक का इंडो है। यहां पे भारत की फुटप्रिंट है सेशल्स पे। अब हम आते हैं मॉरिशस पे दोस्तों। मॉरिशस में इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहां पे बिहार से बहुत ज्यादा लोग गए हैं और अभी भी रहते हैं। वो अभी भी भोजपुरी बोलते हैं। वहां पे बहुत स्ट्रांग एक कल्चरल कनेक्ट है भारत के साथ। डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट $100 मिलियन इनको दी है। डॉर्नियर एंड 1 ALH ध्रुव ऑन लीज, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम एंड मैरिटाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भारत ने मॉरिशस को दिया है। यहां पे ये भी बात हुई है कि इंडियन नेवी के शिप्स आएंगे, डॉक करेंगे, राइट। एक जमाने में तो बेस की बात हो रही थी, अब उसकी बात नहीं हो रही। पता नहीं क्या हुआ है उसका। आई डोंट हैव द लेटेस्ट न्यूज फॉर यू। अब दोस्तों ये है वो कोकोस कीलिंग आइलैंड, जहां से गगनयान का एंटीना लगना है। अब इन्होंने बोला कि यहां पे गगनयान का एंटीना लगेगा। भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये पूरा इलाका यहां से यहां तक, ये देखिए, ये आपका ये इंडोनेशिया है। ये वहां से पूरा इंडोनेशिया ना, यहां से यहां तक है इंडोनेशिया, वेरी वेरी बिग। और यहां पे पूरे भारत के आइलैंड्स है। यहां पे अंडमान एंड निकोबार, यहां पे एंटीना नहीं लगना था। इनको चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाना, यहां पे हमने एंटीना लगाना है। ठीक है, बिल्कुल लगाइए साहब, अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बड़ा एक्साइटेड है कि गगनयान का एंटीना हमारे जमीन पर लगेगा। जो मैं बात कर रहा हूं पोसाइडन एयरक्राफ्ट की, और मैं बात कर रहा हूं जो एयरफोर्स के जहाज यहां पे लैंड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेजिंग पॉइंट है। एक बहुत बड़ा स्टेजिंग पॉइंट है दोस्तों। और ये इसलिए स्टेजिंग पॉइंट है क्योंकि ये जो इलाका है, ठीक है, ये है मलाका स्ट्रेट। ये मैंने बहुत ज्यादा चौड़ी लाइन कर दी। आप ये जो एरो है ना, एरो, ये मलाका स्ट्रेट है। 60% ऑफ चाइनाज सी बॉर्न ट्रेड गोस थ्रू मलाका। 60%, 60%, 60% जो चाइना की सी बॉर्न ट्रेड है यहां से जाती है। तो एक आपने यहां पे गेम कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर यहां से नहीं जाएगी तो फिर यहां से आएगी। आप जब फील्डिंग सेट करते हो तो आप कहते हैं ना कि इतने स्लिप पे लगा लो, इतने कवर पे लगा लो, इतने डीप फाइन लेग पे लगा लो। ये आप इसको क्रिकेट की पिच समझिए, ये जो गेम चल रहा है। अब चाइना के सारे जहाज यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से घुसेंगे, फिर यहां से निकलेंगे, राइट। अब अगर चाइना का यह मामला है कि यहां से चाइनीज शिप्स निकलेंगे, तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये मैंने लाइन छोड़ दी है, ये मलाका स्ट्रेट है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे हॉर्मूज का है ना, ये हम लोग कहते हैं ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ये एक चोक पॉइंट है, वैसे ये एक चोक पॉइंट है। और पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था मैरीटाइम चोक पॉइंट्स के ऊपर, राइट। तो ये हमने आपको बताया इंडोनेशिया में सवांग पोर्ट, मोदी जी अभी हाथ वाथ मिलाकर आए हैं, साइन करके आए हैं डील। ये हम 2 दिन पहले कवर कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में सवांग पोर्ट। और भारत और इंडोनेशिया नेबर्स हैं। ये 150-200 किलोमीटर का फर्क नहीं है। देखिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, 80,000 से 90,000 करोड़ भारत खर्च कर रहा है इधर, ग्रेट निकोबार। ये सब क्यों हो रहा है? एक तो हमारी ट्रेड में बहुत ज्यादा मदद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाइना को बहुत ज्यादा कुछ खाज हुई, कभी बीच में होती रहती है ना खाज चाइना को कभी भी खाज हुई दोस्तों, तो खाज मिटाने का ये इलाका है। यहां से आपने कैपेसिटी बिल्डअप करी है मलाका को चोक करने की। यहां से चाइना की ट्रेड होगी इंपैक्ट। और अगर चाइना यह चाहेगा कि चाइना यहां से आए, घूम के यहां से कहीं से घूम के आए चाइना यहां से, तो यहां पे वी कैन मॉनिटर चाइना फ्रॉम हियर। ये है कोकोस आइलैंड, कोकोस कीलिंग आइलैंड बोलते हैं इसको, यहां से, ठीक है। तो ये आपकी चीज क्लियर हो गई। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मोदी जी, यूरेनियम को छोड़ दीजिए, वो अलग डील है। मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से अलग अलग चाइना को घेरने का एक तरीका। हम लोग ये नहीं कर रहे हम चाइना को घेर रहे हैं, भाई आपने घेरने की कोशिश करी, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपने आप को सेव करने की और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। अब दोस्तों ये देखिए आप, यहां पे हमने आपको बताया थाईलैंड से बात चल रही है ब्रह्मोस बेचने की। थाईलैंड का अपना मामला है चाइना के साथ, सभी का मामला है चाइना के साथ, थाईलैंड का भी है। आपको यह भी पता है कि वियतनाम को हम लोग बेच चुके हैं, यू नो वेरी वेल। आपको यह पता है कि फिलीपींस को हम बेच चुके हैं, ब्रह्मोस डन। इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस बेच चुके हैं, एडिशनल ब्रह्मोस बेचने जा रहे हैं अस्त्रा मिसाइल के साथ, यह भी हमने आपको बता दिया, ये हो गया। उसके अलावा साउथ कोरिया दोस्तों, ये देखिए ना, एक हमने यहां पे स्टार लगाया था, एक स्टार ये है और एक स्टार ये है।
ये दो ब्लैक स्टार्स हैं। यानी कि अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ देखें और अगर चाइना कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान है यहां पे, राइट, यहां पे यूएई है, विच इज इंडियाज वेरी स्ट्रॉन्ग एलाय। पाकिस्तान एलाय नहीं है चाइना का। चाइना तो पैसे देता है ना पाकिस्तानियों को, तो जो पैसे देगा वो एलाय, पाकिस्तान उसका टेम्पररी एलाय बन जाता है। तो बेसिकली ये यूएई है। यूएई के साथ भारत के बहुत ज्यादा सॉलिड, इसमें डिफेंस भी शामिल है, इसमें ट्रेड भी शामिल है, इसमें एनर्जी भी शामिल है, 10 चीजें शामिल है इसकी, राइट। तो ये हो गया यूएई, ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। ओमान के साथ जो हमारी डील है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बेहतर जानते हैं उसके बारे में। तो इस पूरे इलाके में भारत का इन्फ्लुएंस, भारत का प्रेजेंस। अब हम चलते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ बहुत बड़ी बड़ी, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, K9 जो है ना, वज्रा का ओरिजिन यही है, साउथ कोरिया। वज्रा का ओरिजिन साउथ कोरिया है। तो भारत और साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर्स हैं। आप इस पार्टनरशिप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये देख लीजिए आप यहां पे। और इसके बाद आप जापान, आपको पता है किस तरीके से जापान के साथ बात हुई है डिफेंस के बारे में, और जापान के साथ यह भी बात हुई है कि किस लेवल पे हम लोग मिलिट्री या जो मैन्युफैक्चरिंग, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से हम कोलैबोरेट करेंगे। जापानीज जो वॉरशिप टेक्नोलॉजी, इट्स अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी विद इंडिया, दे विल शेयर द मटेरियल्स विद इंडिया, दे विल मेक इन इंडिया। आप देख लेना, वो दिन दूर नहीं है जब भारत इन दोनों को बोलेगा कि यार तुमने ब्रह्मोस का नाम सुना है, चलो हम तुम्हें बताते हैं कि ब्रह्मोस क्या कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मोस को भी भारत, अभी देखिए ब्रह्मोस का क्या स्पीड है, इट्स अराउंड 3 मैक, तकरीबन 3 मैक के आसपास है। यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा। मारक क्षमता कितनी है उसकी? 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। भारत इसको हाइपरसोनिक बना रहा है, यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मोर देन माक 5। और भारत कह रहा है कि 900 से लेकर 1000 किलोमीटर दूर ब्रह्मोस मरेगा। द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, और ये भारत में बन रही है। तो जिन को प्रॉब्लम है चाइना के साथ, जापान में है, दे कुड वेरी वेल स्टेशन ब्रह्मोस। यार अभी बात नहीं हुई जापान से ब्रह्मोस के बारे में, मैं बता रहा हूं, आप मान के चलिएगा 2026 में ये वीडियो आप सेव कर लीजिए, भारत और जापान की ब्रह्मोस के बारे में बातचीत होना शुरू हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रडार साइट्स यहां पे। तो ये चाइना के इर्द गिर्द, आप साउथ कोरिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, पापुआ न्यू गिनी देख लीजिए, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सबांग पोर्ट यहां पे, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मॉरिशस हो गया, ये सेशल्स हो गया, ऊपर यूएई हो गया। ये पूरा जो मामला चल रहा है दोस्तों, ये इकोसिस्टम है। अब दोस्तों जो मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े थे वो आपको पता है बेहतर हो गए हैं। श्रीलंका के साथ रिश्ते जो बीच में पॉलिटिकल खटपट होती है वो बहुत अच्छी हो गई, भारत ने पूरी मदद करी। मैंने बताया $4 अरब। ये दोस्तों ये सोमालीलैंड वाला इलाका है, ये सोमालीलैंड वाला इलाका है जिसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो जब आप पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको ना मीडिया में ये बहुत बताया जाएगा कि चाइना ने भारत को घेर लिया। अब एक बात बताइए, फिलीपींस है, अपने आप में सक्षम है, राइट? जापान अपने आप में सक्षम, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में सक्षम, मॉरिशस अपने आप में सक्षम, सेशल्स अपने आप में सक्षम, राइट? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अमीर देश है, लेकिन अपने आप में सक्षम है। या फिर आप यूएई देख लीजिए, यूएई तो अमीर देश है, जाहिर सी बात है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में सक्षम, पावरफुल कंट्री। भारत के जितने भी मित्र हैं सब सक्षम हैं। चाइना के जितने भी मित्र हैं उनका बेड़ा गर्क हो रखा है। खासतौर से ये देखिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना, चाइना अपने कंधों पे बैठा के लोगों को चलता है, क्योंकि वो लोग खुद जमीन पे चलने के सक्षम नहीं है। भारत के जितने भी दोस्त हैं वो अपने आप में अपना वजूद रखते हैं। तो ये मैंने बोला कि जितना भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो लोग गाना गाते हैं ना कि चाइना ने ये कर दिया वो कर दिया, वो एक है बात कि चाइना कर रहा है, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा उसका यह भी पहलू है कि भारत यह कर रहा है, और ये मैंने मैप पे आज आपको बता दिया। आई होप यू लव्ड दिस वीडियो बिकॉज आई लव्ड मेकिंग इट फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।